Civil Suit by Him Rutra. हेलो, आपका स्वागत है सिविल सूप चैनल में। डॉक्टर सिविल सूप, अरे जैसे सूप कैसा पीने में पचाने में आसान रहता, इजी टू डाइजेस्ट है, वैसे ही मैं लेके आया सिविल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स एकदम इजी टू डाइजेस्ट लैंग्वेज में। अरे ऐसा समझो ही नहीं कि कोई प्रोफेसर सिखा रहा, ऐसा समझो तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा दोस्त, जीवलग मित्र एक कोई बहुत तुम्हारे को प्यार से सिखा रहा। मैं लेके आया हूं अब, ये पहली सीरीज है। इसके पहले आपने देखा होगा तो मेरे इस पूरे यानी क्या बोल सकते हैं वीडियो सीरीज में कुछ लेक्चर्स है जो मैंने फाइनल ईयर के साथ बिगिन किए थे, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ी कि सर हमारे ईयर का भी लाओ, हमारे ईयर का भी, तो मैं लेके आ गया पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग दोनों के लिए बेसिक्स। किस किस चीज के, तो या तो आप बोल लो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है और एक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। अच्छा, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में इंडिया के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर भी कहा जाता, तो यानी कि आप बोलो सॉम या तो मॉस या तो मैकेनिक्स। मैं लेके आया बेसिक कंसेप्ट और आज का पहला लेक्चर है बॉडी क्या है और उसके कितने टाइप है। ये होने के बाद अपन डाइव इन करेंगे पर्टिकुलर स्पेसिफिक अलग अलग टॉपिक्स में, हर अलग अलग सब्जेक्ट के। जैसे मैकेनिक्स के टॉपिक्स अलग रखूंगा मैं, सॉम और मॉस के टॉपिक्स अलग अलग डिटेल में होंगे कवर। तो ये चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। करता मैं बिगिन, क्या है बॉडी और क्यों है बॉडी, क्यों संतापित, क्यों इंजीनियरिंग में इसको पढ़ना जरूरी है। तो देखो ऐसा है ना कि अपन डायरेक्ट कोई चीज बना के उसको तोड़ के नहीं सीख सकते, पैसा बहुत लगता है ना, लागत बहुत लगती। इसीलिए फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक और थ्योरेटिकल सेक के लिए अपन इंजीनियर्स ने क्या किया है, अपन ने ली है कंसिडर की एक आधी बॉडी और उस बॉडी के ऊपर लगाए बहुत सारे फोर्सेस। तो ये पूरे सब्जेक्ट में बेसिक करना क्या है आपको, आप कंसिडर इन सारे सब्जेक्ट्स में आप ले लेंगे कोई एक आधी बॉडी, उस बॉडी के ऊपर अपन अप्लाई करने वाले हैं फोर्स, और फिर अपन स्टडी करेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं उस बॉडी के ऊपर अपने लगाए हुए फोर्स की वजह से। ठीक है, तो अब जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा डिटेल में, आप बने रहना, आप भी डिटेल में चलते रहना। और फिलहाल के लिए मैं बिगिन करता अपना आज का लेक्चर का पहला टॉपिक। क्या है पहले लेक्चर का टॉपिक? बॉडी एंड इट्स टाइप्स। अब किसको बोलते हैं बॉडी? कोई भी एक अगर मैं ऑब्जेक्ट लेता हूं कंसिडरेशन में, जैसे कि ये पेन, अगर ये पेन को मैं इस तरीके से दबा रहा यानी कि कॉम्प्रेस कर रहा, खींच रहा यानी कि टेंशन दे रहा, ऐसा ब्रेक करने की कोशिश, शियर लगा रहा, तो क्या है बॉडी? तो अपन लिख सकते हैं बॉडी की डेफिनेशन ऐसी कुछ कि क्लोज्ड ग्रुप ऑफ मैटर। अगर मैंने मैटर का एक क्लोज ग्रुप लिया है तो उसको एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा हूं, देन दैट सिंगल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ बॉडी। तो क्या है बॉडी की डेफिनेशन? अ क्लोज ग्रुप ऑफ मैटर विच इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ बॉडी। तो अब बॉडी आपकी एक आधी बुक रह सकती, या तो एक आधा डस्टर रह सकता, या तो पेन रह सकता, या तो एनीथिंग विच यू वांट टू कंसिडर, उसको बोलेंगे बॉडी। क्या रहना चाहिए उसका? मैटर एक क्लोज ग्रुप में रहना चाहिए, बहते हुए नहीं। अगर मैटर्स आर वाइडली स्पेस्ड, फिर उनके लिए सूडो बॉडीज कहा जाता है उनको, जैसे फ्लूइड्स हो गए, जेल्स हो गए। लेकिन अभी फिलहाल इन सब्जेक्ट्स के लिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स के लिए अपन बोल रहे हैं कि बॉडी क्या है? तो इट इज अ क्लोज ग्रुप ऑफ मैटर विच इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। कितने टाइप की बॉडी रहती? 3 टाइप की बॉडीज रहती। एक जिनको कहा जाता है रिजिड बॉडी, दूसरे जिनको बोलते हैं अपन इलास्टिक बॉडी, और थर्ड जिनको बोलते हैं अपन प्लास्टिक बॉडी। ये 3 टाइप की बॉडीज है जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बाइफरकेट करके रखी गई है। अपन बॉडी के ऊपर क्या लगाने वाले हैं फोर्स और करने वाले उसकी स्टडी। इसके पहले समझ तो लो कि बॉडी के कितने टाइप है? 3। कौन से मैंने बोला, देखो साइड में सरकना, कौन से हैं? रिजिड बॉडी, इलास्टिक बॉडी या तो प्लास्टिक बॉडी। मैं बताने जा रहा हूं तुमको इनकी डेफिनेशन, लेकिन इनकी डेफिनेशन के पहले एक चीज और सुनो। अगर मैं बोलता डिफॉर्मेशन हो रहा, क्या हो रहा सर? अबे डिफॉर्मेशन बे, ये देख यहां लिखता मैं, डिफॉर्मेशन, फॉर्म का डिफॉर्मेशन होना यानी कि आकार का चेंज होना। सो क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज डिफॉर्मेशन? तो डिफॉर्मेशन इज द चेंज इन डायमेंशन एंड अपीयरेंस ऑफ बॉडी। अगर बॉडी का आकार बदल रहा, ठीक है, एक सादा इलास्टिक का रबर लिया, उसको जब मैं खींचता हूं तो आकार चेंज होता ना, तो ये आकार बदलना या तो उसके डायमेंशंस बदलना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट बदलना, उसको बोलते हैं अपन डिफॉर्मेशन। अब डिफॉर्मेशन आपको पता चल गया कि अगर कोई भी बॉडी अपना शेप चेंज करी तो उसको डिफॉर्मेशन बोलते हैं। मैं बताता आपको क्या है रिजिड, इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी। बिगिन करता सबसे पहले रिजिड बॉडी के साथ। डेफिनेशन है द बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म। कब नहीं होगी वो डिफॉर्म? तो अपन लिख सकते हैं अंडर द एप्लीकेशन ऑफ external force. The body which does not deform under the application of external force is called as a rigid body. अगर मैंने कोई ऐसी बॉडी ली कि जिसके ऊपर मैं कितना भी फोर्स लगाऊं वो आकार नहीं चेंज करेगी,
जैसे कि ये डस्टर, अब इसके ऊपर कितना भी मैं फोर्स लगा लूं, अभी मैं तो हुई कमजोर, तू लगा के देख ले, कितना भी फोर्स लगाओ बॉडी अपना आकार चेंज कर रही, क्या नहीं कर रही। ऐसी बॉडीज को कहा जाता है कौन सी बॉडीज, रिजिड बॉडीज। और रिजिड बॉडीज के अगर तुम एग्जांपल पूछेंगे तो अपन लिख सकते हैं इसके एग्जांपल्स क्या क्या है। जैसे कि डस्टर मैंने बताया वो कैसे बना हुआ है, वुड, फिर उसके बाद में ग्लास, ये सारे बाकी की चीजें जो ब्रिटल रहती नेचर में, हार्ड रहती नेचर में, वो सारे काय के एग्जांपल्स बनते हैं आपके रिजिड बॉडी के। लकड़ा, ग्लास है, ग्लास यानी कि कांच, अगर कांच को मैं ऐसा फोल्ड करने की कोशिश करूं वो डायरेक्टली टूटेगा, लेकिन अपने शेप चेंज करेगा क्या, नहीं। तो ऐसी कोई भी बॉडी जो डिफॉर्म नहीं हो रही अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, उसको क्या बोलेंगे अपन, रिजिड बॉडी। ये वो बॉडीज है, जैसे वो स्टूडेंट्स में रहते हैं ना ग्रुप, कोई एक ग्रुप है, किससे नहीं डरता, कोई भी आ जाते नहीं लपक रहे हम, तो ऐसी बॉडीज कौन सी बॉडीज है, रिजिड बॉडीज। इलास्टिक के ऊपर आता, लेकिन उसके पहले मैं लेता प्लास्टिक बॉडीज। किनको बोलेंगे आप प्लास्टिक बॉडीज, डेफिनेशन देख लो, प्लास्टिक बॉडी की डेफिनेशन बता रहा, द बॉडी विच गेट्स परमानेंटली डिफॉर्म्ड, कब होंगी परमानेंटली डिफॉर्म, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ऐसी बॉडीज को बोलेंगे अपन प्लास्टिक बॉडीज। तो डेफिनेशन क्या लिखी मैंने, द बॉडीज विच गेट परमानेंटली डिफॉर्म, नहीं ध्यान में आ रहा ना, इसलिए पहले एग्जांपल लिखता। एग्जांपल देखो, क्ले, सॉइल, डो, एटसेट्रा। क्ले खेला है कभी बचपन में, अरे वो कलरफुल क्ले आते थे, उनका स्मेल भी अच्छा रहता था, कोई भी आकार दे दो, पता है तुम क्या बनाते थे, है कि नहीं। तो अलग अलग आकार में क्या होता है, अगर मान लो डो, डो यानी कि आटा, मम्मी ने आटा गूंद के रख दिया प्लेट में, अपन का वहां पे आटा गूंदा रखा है, ऐसे मैंने 3 उंगली पोक कर दी उसके अंदर, वो उधर 3 गड्ढे बन जाते, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। ऐसी कोई भी बॉडी जो परमानेंटली अपना आकार चेंज कर देती, विच गेट्स परमानेंटली डिफॉर्म, कब, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ऐसी बॉडीज को कहा जाता है प्लास्टिक बॉडीज। एक तरफ एक बॉडीज है वो किसी से नहीं लपक रही, वो डिफॉर्म ही नहीं हो रही, दूसरी तरफ कुछ ऐसी बॉडीज है वो डायरेक्ट डायरेक्ट परमानेंट डिफॉर्म हो जा रही, वो रीगेन ही नहीं कर रही कुछ, ठीक है। तो ऐसी बॉडीज को बोला अपन ने प्लास्टिक बॉडीज। इन दोनों के बीच में एक टाइप की बॉडी है, ये बॉडी को कहा जाता है इलास्टिक बॉडी। अगर अब इसकी डेफिनेशन लिखने बोलूं तो ध्यान से सुनना, द बॉडी which gets deformed, कब, under the application of external force। हो गई क्या डेफिनेशन सर, नहीं रे, ये तो आधा ही पार्ट है। क्या लिखा मैंने, द बॉडी विच गेट्स डिफॉर्म्ड अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब तक के फोर्स लगा रहेगा वो बॉडी डिफॉर्म रहेगी। जैसे एक इलास्टिक रबर बैंड अगर मैंने लेके स्ट्रेच करा हुआ है, जब तक के मैं पकड़ के रखूंगा स्ट्रेच्ड है, बराबर है, वो अभी डिफॉर्म्ड है, कब तक के, जब तक के उसके ऊपर फोर्स लगा। जैसे ही मैंने फोर्स छोड़ा क्या होगा, वो रीगेन करेगा अपना साइज एंड शेप। तो आगे डेफिनेशन में है, बट कहानी में ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट है, इट रीगेन्स, क्या रीगेन कर लेगा, ओरिजिनल साइज एंड शेप। कब रीगेन कर रहा था ओरिजिनल साइज एंड शेप, ऑन रिमूवल ऑफ फोर्स। ऐसी बॉडीज को कहा जाता है इलास्टिक बॉडी। क्या है डेफिनेशन, एक बार पूरी पूरी मलयालम में बताता हूं, इधर देखो, द बॉडी विच गेट्स डिफॉर्म्ड अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगा है बॉडी क्या हुई है, डिफॉर्म्ड, बट रीगेन करती है अपना ओरिजिनल साइज एंड शेप, कब, ऑन रिमूवल ऑफ फोर्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड एज इलास्टिक बॉडीज। एक तरफ ऐसी बॉडीज है जो डिफॉर्म ही नहीं हो रही, कोई भी आ जाए तो हम नहीं डरते, नहीं करना है हमारे को शेप चेंज, ये कौन सी बॉडीज है, रिजिड बॉडीज। एक तरफ ऐसी बॉडीज है, हाउ तुम बड़े हो, तो यानी कोई भी बॉडी जो परमानेंटली डिफॉर्म हो जा रही अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ऐसी बॉडीज को बोला प्लास्टिक बॉडीज। एग्जांपल भी देख लो, कौन सी बॉडीज ऐसा अपना शेप नहीं चेंज कर रही थी, वुड हो गया, ग्लास हो गया, रॉक्स हो गए, स्टोन हो गए, ये सारी चीजें रिजिड है। प्लास्टिक बॉडीज कौन सी थी, क्ले है, सॉइल है, डो है। तो इलास्टिक बॉडीज में सबसे बड़ा एग्जांपल रहता है, हर चीज, वो चीज जो हर कोई यूज करता है डेली लाइफ में, वो है रबर। रबर को जब तक खींचोगे वो क्या होता रहेगा, डिफॉर्म। जब तक खींचोगे बोले तो जब तक एप्लीकेशन है किसका, एक्सटर्नल फोर्स का। जैसे ही तुमने उसके ऊपर फोर्स लगाना बंद कर दिया, वो रिगेन करेगा अपना ओरिजिनल साइज एंड शेप। तो रबर हो गया, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, स्टील हो गया, ये रबर और स्टील आर हाईली इलास्टिक बॉडीज। तो आज मैंने तुमको बताया क्या क्या, मैंने बताया बॉडी किसको बोलते हैं, द एनी क्लोज ग्रुप ऑफ मैटर विच इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ बॉडी। डिफॉर्मेशन यानी कि क्या, वो पहले ही बता दिया था कि चेंज इन डायमेंशन और अपीयरेंस ऑफ अ बॉडी, उसको बोलेंगे अपन डिफॉर्मेशन। और फिर मैंने बताया कि कितने बॉडी के टाइप्स है, 3 टाइप की बॉडी है, कौन सी, रिजिड बॉडी, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी। रिजिड जो डिफॉर्म ही नहीं हो रही, प्लास्टिक जो परमानेंटली डिफॉर्म हो जा रही, और इलास्टिक जब तक के फोर्स लगाओ तो डिफॉर्म हुई और फिर बाद में रिगेन कर लिया अपना साइज एंड शेप। ये वो है ना कि जब तक के कोई बहुत ही बड़ा सामने आया है और नहीं बाबा ऐसा वैसा, जब वो चला गया तो मैं क्या डर था कैसे मैं हूं, तो वैसी वाली बॉडीज बोलते हैं इलास्टिक बॉडीज। क्या करना है ये सारे सब्जेक्ट्स में,
अपने को इसमें करना है बॉडी कंसिडर, उसके ऊपर लगाएंगे अपन फोर्स और फिर करेंगे उसकी स्टडी। अभी जैसे मैंने बॉडीज बनाया, मैंने क्या बोला, बॉडी के ऊपर क्या लगाने वाले हैं, फोर्स। लेक्चर 2 में मैं लेके आऊंगा फोर्स के बारे में पूरा इतिहास, काहे में गिनते, क्यों गिनते, कैसी क्वांटिटी है, कहां से आई थी, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहना। सिविल सुपर, इजी टू डाइजेस्ट। सरक रहा बाजू में, इसका जाने के पहले ना 2 सेकंड के लिए चालू रखूंगा, तुमको क्या करना है, ऐसे 3 उंगलियां घुमाना है बिल्कुल, ठीक है, स्क्रीनशॉट आ जाता, देख के पढ़ते रहना। एग्जाम में ऐसा मत लिखना, स्टेटमेंट फॉर्म करना। बाकी जुड़े रहो, आराम, सब चीजें लेके आ रहा धीरे धीरे। अगर आपको कोई टॉपिक लगता है कि नहीं है या कवर करना चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, मुझे बताओ क्या पढ़ाना है क्या नहीं। तुम जैसा बोलेंगे वैसे ही होगा, मेरा नहीं, तुम्हारा ग्रुप है, तुम्हारा चैनल है, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय।